दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव से पहले जो वहाँ के राजनीतिक सरगर्मी है वो काफ़ी तेज है। एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए है। लेकिन इंडिया और एनडीए के अलावे भी एक मोर्चा है, वो है जन स्वराज की। जन स्वराज अकेले पूरे बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोक रही है और दावा कर रही है कि हम अकेले पूरे बिहार में बदलाव लाएंगे। लेकिन इस बीच में अब तक ये मुद्दा तय नहीं था जन स्वराज की तरफ से कि वो किस एक जाति वोटर्स को अपने में रिझाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब खुले मंच से प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन स्वराज, उसका सीधा ऐलान है कि वो मुस्लिम वोटर्स के साथ भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि MY फैक्टर, MY मतलब मुस्लिम और यादव फैक्टर, मतलब MY फैक्टर इंडिया गठबंधन जिसके साथ में खड़ी रही। इंडिया गठबंधन ही इस फैक्टर पर चुनाव लड़ती है और चुनाव लड़ने के बाद करते हैं दावे और वादे करते हैं। लेकिन जन स्वराज का अब कहना है कि हम सिर्फ MY की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो MY में मुस्लिम हो के भी RJD को वोट नहीं करता, असदुद्दीन ओवैसी को वोट नहीं करते। तो हम हिंदू और मुस्लिम दोनों को मिलाकर आगे की बात करते हैं। अब ये जो बात है ये काफ़ी ऐसा लगा कि चुनाव आयोग में, और ये भी जो ऐलान है चुनाव की जो प्रक्रिया है उस पूरी प्रक्रिया को लेकर प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया। अब सवाल तो उठा, चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा, वोटर लिस्ट को लेकर इंडिया गठबंधन पर भी सवाल उठा, ममता बनर्जी को भी उन्होंने लपेट दिया कि बंगाल में उनके जो कुछ चुनाव थे उसको हाईजैक किया गया था और तब वो बीजेपी के रणनीतिकार थे, रणनीति बनाने वाले थे, बीजेपी को इनडायरेक्टली आड़े हाथ लिया। नीतीश कुमार को लेकर कहा कि जिन्हें कुछ याद ही नहीं रहता, जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं, वो बिहार को क्या चलाएंगे। RJD के बारे में ये कहा कि लालू प्रसाद ही है जो पूरे बिहार को लूटा, जंगल राज बनाया और अब उनके बेटे लूटने की बारी कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए तो सीधे तौर से ये कह दिया कि पिछलग्गू हो गई है RSS की, नेशनल लेवल के पार्टी होकर भी। तो सारे पार्टियों को एक तरह से लपेट दिया जन स्वराज ने। लेकिन उनका जो बयान है उसमें सीधे तौर से है कि कौन पार्टी कैसी है इस विवाद में वो नहीं पढ़ना चाहते। हुक्मरान जालिम है तो मानिए कि उसे चुनने में आपसे कोई गलती हुई है। जालिम है अगर हुक्मरान तो जालिम है तो दलितों के बाद सबसे ज़्यादा जो गरीब हैं वो मुसलमान हैं। ये प्रशांत किशोर का बयान है। उन्होंने ये भी कहा है कि JDU को 25 सीटें भी आई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। हालांकि बाद में खुद भी अपने मन से वो पलट भी गए अपने बयान से और कहा कि जैसे बंगाल में बीजेपी को 100 सीटें नहीं आई, वैसे ही बिहार में 25 सीटें भी नहीं आएगी और राजनीति से वो संन्यास भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आती है नहीं आती है तो। लेकिन बात तो ये है कि अगर आई तो फिर संन्यास लेंगे सच में या नहीं, ये तो प्रशांत किशोर जाने। लेकिन बार बार उन्होंने दोहराया कि आबादी के अनुपात से अगर देखें तो 40 विधायक होने चाहिए थे अल्पसंख्यक के, लेकिन सिर्फ 19 विधायक ही हैं बिहार में। तो उन्होंने जो चिंता जाहिर की ही और असदुद्दीन ओवैसी पर भी उन्होंने सीधे तौर से निशाना साधा और कहा कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को अकेले लड़ने की बात करते हैं, लेकिन आज भी आधा से ज़्यादा हिंदू बीजेपी को वोट करते हैं और मुसलमान मिलकर हम बदलाव करेंगे, लेकिन ओवैसी साथ में खड़े नहीं होते हैं। लेकिन एक सवाल है जो प्रशांत किशोर ने उठाया, तो वोट बैंक में मुस्लिम वोटर्स को रिझाने की बात तो हुई है, लेकिन सवाल ये है कि बिहार के उन 5 जिलों में प्रशांत किशोर का सीधे तौर से टारगेट है जो मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां पर कांग्रेस के भी टारगेट रहे, इंडिया गठबंधन के भी टारगेट, मतलब RJD और कांग्रेस दोनों की। वहीं पर अब प्रशांत किशोर भी अड़े हैं। वो जिले कौन कौन से हैं? वो हैं कटिहार, वो है पूर्णिया, वो है अररिया, वो है किशनगंज, वो है दरभंगा। किशनगंज में जो प्रशांत किशोर हैं उनका ये बयान आया है। मोटे तौर से आप अगर समझिए तो सबसे ज़्यादा जो अगर देखेंगे तो कटिहार में जो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार से 16 लाख यहाँ हिंदू हैं, 13 लाख के करीब में यहाँ पर मुस्लिम हैं। यही पूर्णिया में भी देखें तो 2011 की जनसंख्या के मुताबिक ये बताया गया कि 12 लाख के करीब में मुस्लिम, हिंदुओं की जनसंख्या 19 लाख के करीब में। अररिया में 2011 की जनसंख्या ये बता रहा है कि 12 लाख के करीब में मुस्लिम, 15 लाख के करीब में यहाँ पर हिंदू हैं।
किशनगंज में सीधी आबादी में ज़्यादा फर्क है। 2011 के जनगणना को देखेंगे तो 11 लाख के करीब में यहाँ मुस्लिम थे और हिंदुओं की जनसंख्या 5 लाख ही है। मुस्लिम बहुल इलाका है और वहीं पर प्रशांत किशोर बयान दे रहे हैं। ये भी कहा है, जो अनुपात में देखेंगे तो 2024 में जो यहाँ किशनगंज की आबादी की बात करें तो मुसलमानों की आबादी 14 लाख थी और अभी बताया गया है, और हिंदुओं की 6,55,000 आबादी है। दरभंगा में भी कुछ ऐसे ही आंकड़े हैं, जो 8 लाख यहाँ पर मुसलमान हैं और 30 लाख यहाँ पर हिंदू हैं। ये थोड़ा सा है, लेकिन मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो हैं वो इतना तो है कारगर, जो किसी भी वोट बैंक को बना और बिगाड़ सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर दिया गया। अब किशनगंज में इसलिए भी टारगेट कर रहे हैं प्रशांत किशोर, इसको थोड़ा सा समझिए। किशनगंज एक ऐसा इलाका है जहाँ से नेपाल भी सटा हुआ है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल भी सटा हुआ है, और यहाँ से अगर देखें तो पूर्णिया डिवीजन है, तो बिहार तो है ही, जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग है और नेपाल है। 20 किलोमीटर यहाँ पर जो चौड़ी पट्टी है ये बांग्लादेश से भी अलग करती हैं। तो दो विदेश से किशनगंज सटा है, नेपाल और बांग्लादेश के भी बोल सकते हैं आप। पश्चिम बंगाल तो है ही और बिहार तो है, बिहार का तो किशनगंज ही है। तो इस हिसाब से पश्चिम बंगाल को भी जो प्रशांत किशोर हैं वो सीधे तौर से टारगेट कर दिए। किशनगंज में देखें तो 4 विधानसभा की सीटें हैं, बहादुरगंज, किशनगंज, ठाकुरगंज और कोचा धामन, ये 4 सीटें हैं यहाँ पर। यहाँ की जो गणित है वो भी काफ़ी दिलचस्प रहा है। 19 बार यहाँ पर विधानसभा चुनाव में से देखें 17 बार मुस्लिम जो उम्मीदवार हैं वही जीते हैं। 10 बार कांग्रेस यहाँ से जीत हासिल की है, 3 बार आरजेडी और अन्य दल जैसे कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी है, जनता दल जेडीयू है, लोक दल है, एआईएमआईएम है, उसको एक बार जीत मिली थी। तो ये पूरे समीकरण गुना भाग जहाँ से प्रशांत किशोर एक चुनावी ऐलान किए हैं वहाँ का। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।